कि बिहार का मतलब सिर्फ पटना के इर्द गिर्द की बस्तियां नहीं है। आप सीमांचल के इलाके में जाकर देखिए, 50 किलोमीटर की दूरी पर महानंदा में पुल नहीं है, 50-50 किलोमीटर पर कॉलेज नहीं है। आप नारी उत्थान की बात करते हैं, हमारी बेटियां कैसे पढ़ सकती हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार विधानसभा सत्र का तीसरे दिन और जो बिहार की राजनीति की जो गर्माहट है वो साफ देखी जा सकती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने साफ सदन में ये कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार में विकास का मतलब ये कतई नहीं कि पटना के आसपास के क्षेत्रों का ही विकास हो। सीमांचल में विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और अगर शिक्षा की बात करें तो 50 किलोमीटर तक कोई भी कॉलेज नहीं है। अगर आप दूर दूर तक जाएं तो 50-50 किलोमीटर आपको दूरी तय करेंगे, फिर भी आपको कोई कॉलेज दिखाई नहीं देंगे। साफ लफ्जों में ये कहते दिख रहे थे कि बिहार में विकास की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं। ऐसे में सीमांचल में कोई भी विकास का कार्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नहीं किया है। क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम, जरा आप वो सुनिए। माननीय सभापति महोदय, मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपना संशोधन पेश करने का मुझे मौका दिया है, हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मशहूर स्कॉलर जोलियस ने सन 1941 के हवाले से लिखा है कि हाउस ऑफ कॉमन में लॉर्ड जॉन रसल ने कहा कि सिंहासन से जो भाषण होता है वो भाषण दरअसल राज्य मंत्रिमंडल का भाषण होता है, मंत्रिमंडल का भाषण होता है। मैं भी समझता हूं, सदन भी, और ये जनता तक भी संदेश जाना चाहिए कि माननीय महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है वो दरअसल बिहार सरकार के मंत्रियों के परामर्श का भाषण है। मैं कोरोना के इस मामले में इस वक्त देश में हमारे डॉक्टरों ने, पुलिस के नौजवानों ने जो लड़ाई लड़ी है, हम उसको मुबारकबाद देना चाहते हैं। बिहार सरकार ने भी अपने पीठ को थपथपाने का काम किया है, लेकिन गवाह है बिहार के लोग कि वो मजदूर जो पलायन करके गए, और माननीय मुख्यमंत्री ने और इस सरकार ने शुरू दिन से कहा था कि हम पलायन को रोकेंगे, और पलायन को रोकने में क्या सफलता मिली है। कोरोना काल में जब देश के तमाम तर शहरों में बिहारी मजदूर के रोने और बिलखने की आवाज आई तो लगा बिहार का मजदूर 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे देश में फैला हुआ है। और जब वो लौट कर घर आना चाहा, वो मजदूर जो आज इस विपरीत स्थिति में भी, आज अगर आपके स्टेट GDP को संभालने का काम किसी ने किया है तो इन मजदूरों ने किया है। ये मजदूर सिर्फ अपने बाल बच्चों की रोटी के लिए नहीं गए, बल्कि बिहार की तरक्की के लिए गए। और अफसोस के कोरोना काल में उन मजदूरों को हम वो इज्जत नहीं दे सके जो उसके हकदार थे। गवर्नमेंट ने कई बातें कही हैं कि इंसाफ के साथ तरक्की, गुड गवर्नेंस का नारा दिया है। मैं समझता हूं कि 15 साल के बाद किसी भी सरकार के लिए जो पेश किया जाता है गवर्नर का खुतबा, वो दरअसल स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होता है। स्टेट की पॉलिसी एजुकेशन में क्या रही है, अभी हमारे विपक्ष के कई नेतागण ने आपको आईना दिखाया है। एजुकेशन और हेल्थ में आप कितने जागरूक हैं कि बच्चों को पढ़ाना भी चाहते हैं, और 150 बच्चे पर भी एक टीचर आप नहीं दे पा रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख की आबादी को भी डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं। आपने गुड गवर्नेंस की बात कही थी। गुड गवर्नेंस कब हो सकता है, जब ये हो सकता है व्यक्ति इकाई है लोकतंत्र की, व्यक्ति को आधार मानकर ही सारी पॉलिसियां बनाई जाती हैं। प्रखंड का आकार क्या होगा, जिला का आकार क्या होगा, यह आकार अपने आप तक तय नहीं किया है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात कही थी। आपने कहा था कि साहब हम छोटी छोटी इकाइयों में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करेंगे। कहीं 5 लाख का जिला है और कहीं 50 लाख का आपका जिला है। 5 लाख के जिला को एक DM मिलता है, एक सदर हॉस्पिटल मिलता है, और 50 लाख की आबादी को वही मिलता है। कैसे बिहार में संतुलित विकास होगा? बिहार का संतुलित विकास नहीं हो सका। आप पटने में फ्लाईओवर बनाते हैं, पिछले 10-15 सालों में आपने कई काम किए हैं, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। शराबबंदी पर गर्चे पूरे तौर पर आप कामयाब नहीं हो सके, शराब बिक रही है, लेकिन चलिए एक अच्छा कदम था। आपने पटने को सजाया है, संवारा है। आपने राजगीर को खूबसूरत दुल्हन की तरह सजाया है, हम आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन संतुलित और इंसाफ के साथ तरक्की का नारा इस बात को भी पुकार कर आपको कह रहा है कि बिहार का मतलब सिर्फ पटना के इर्द गिर्द की बस्तियां नहीं है, बल्कि वो सीमांचल का वो इलाका। आप फ्लाईओवर बनाते हैं, आप मेट्रो का प्रोग्राम बनाते हैं, आप प्रोग्राम बनाते हैं गंगा एक्सप्रेस हाईवे का, लेकिन आज आप सीमांचल के इलाके में जाकर देखिए 50 किलोमीटर की दूरी पर महानंदा में पुल नहीं है।
हजारों को लोग बेघर हो गए हैं, उनकी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है। 50-50 किलोमीटर पर कॉलेज नहीं है। आप नारी उत्थान की बात करते हैं, हमारी बेटियां कैसे पढ़ सकती हैं, हमें रोजगार का मौका कैसे मिल सकता है? यही है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट दर्शाता है कि कितनी डिस्पैरिटी है, क्षेत्रीय कितना असंतुलन है, कि कहीं मुंगेर में 90 करोड़ प्रति व्यक्ति आय है, 1 लाख से ज्यादा 1,25,000 का आय आपका प्रति व्यक्ति आपका पटने में है, और हमारा सीमांचल में 17 और 18,000 है। सीमांचल की सच्चाई यह है कि बैंक में साख जमा राशि अगर हो तो 75% राशि हमारे पूर्णिया में है, 60% की राशि हमारे किशनगंज में है, लेकिन सबसे कर्ज हमारे कम लोगों को दिया जा रहा है। हमारी नदियों में पुल नहीं बन पा रहा है, हमारे घर कट रहे हैं, उसकी खबर लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, यही कहा गया था, चाहे राजा का बेटा हो, चाहे मेहतर की संतान, सबको मिलेगा मौका एक समान। मैं सीमांचल के लोगों को, अपने साथियों को साक्षी रखकर कहना चाहता हूं कि आज पटने से हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आज हमारी बस्तियां कट रही, कोई देखने वाला नहीं है, हमारी सड़कें नहीं बन रही है। इसलिए हमने मुतालबा किया है कि आप दूसरी राजधानी आप पूर्णिया को बनाने का काम कीजिए। पूर्णिया को दूसरी राजधानी इसलिए बनाइए, अगर मैं कहता हूं सीमांचल के पार्टी हिस्से ऊपर उठकर सत्ता और विपक्ष में जो लोग हैं, अगर इन एमएलए हजरात ने इस मौजू पर आपने साथ नहीं दिया तो सीमांचल की जनता आपको माफ नहीं करेगी, आपको घेरने का काम करेगी। सिर्फ ये एमआईएम का मुतालबा नहीं है। महोदय 2 शब्द कह लीजिए, दर्द की गाथा 2 मिनट समय चाहिए आपका महोदय, ले लीजिएगा। सत्ता पक्ष ने बहुत अपना बयान सुनाया है, दोहरा कर वही बात कहेंगे। मैं बिहार की पीड़ा कह रहा हूं, बिहार के जनता के दर्द को आपके पास बयान करना चाह रहा हूं कि महोदय आज लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग कैंसर के बीमार हैं। आज हाई कोर्ट में 52 जज की जगह पर 35 जज रह गए हैं। लगभग 30 लाख मुकदमा गांव में पेंडिंग पड़े, जेली कोर्टों में पेंडिंग पड़े हुए हैं। 1,78,000 मुकदमा हाई कोर्ट में पेंडिंग में पड़े हुए हैं। पूरे बिहार की दशा क्या है? पुलिस के नौजवान बहाल नहीं हो रहे। आज जाकर गांव में देखिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र को वसूल करने हासिल करने के लिए 12 दिन का वक्त दिया है। महोदय जरा 2 बात कह लेने दीजिए। महोदय आप तो हमारे लिए हमेशा बड़े मेहरबान रहे हैं, मैं समझता हूं कि हमको आप संरक्षण देंगे, आसन संरक्षण देगा। महोदय मैं बिहार के दर की बस 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ हुजूर। सर मौत का फरिश्ता भी मां से मिलने का वक्त देता है हुजूर, मैं तो दर्द की बात कर रहा हूँ, मौत के फरिश्ते नहीं आप हुजूर। जरा 2 मिनट टाइम दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा महोदय कि जो कुछ उस इलाके में हुआ है, 10,000 करोड़ क्या आपने खर्च कोरोना में, ये 10,000 करोड़ कहां चले गए महोदय? हम आपसे कहना चाह रहे हैं महोदय कि फ्लड का मामला हो, माइग्रेशन का मामला हो, गुड गवर्नेंस का मामला हो, सारा फेल है। एक आखिरी बात कि पिछले 10-15 सालों में अकलियतों पर खौफतारी हो गया है, मॉब लिंचिंग हो रहे हैं। गवर्नर के खुतबे में अकलियतों के हवाले से कोई बात नहीं आई है। अगर ये हुकूमत करना चाहती है, अगर न सुनेंगे बात तो एक आखिरी बात सुन लीजिए हुजूर, मैं टैक्स देता हूं, मुझे हिस्सा नहीं मिला, छीन कर मेरे हिस्से का चिराग, 1-2 पंक्ति हुजूर, छीन कर मेरे हिस्से का चिराग अंधेरा मेरा मुकद्दर कर दिया। उजाला था जिस नगर में, मेरे हिस्से का चिराग भी उसी के हवाले कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, साफ लफ्जों में अख्तरुल इमाम ने साफ साफ कह दिया है कि सीमांचल में विकास का काम नहीं हुआ है, और ये दावे जो किए जाते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, विकास का कार्य हुआ है, ऐसे में पटना के आसपास के क्षेत्रों में ही विकास का कार्य हुआ है। और ये कतई नहीं माना जा सकता कि पटना के आसपास के क्षेत्रों में विकास का कार्य होने का मतलब ये नहीं है कि बिहार में विकास का कार्य हुआ है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीर लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।